बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर। ऑरेंज लाइन ट्रेन पहले ही रोज शहरियों में मकबूल हो गई है। दिन भर शहरियों की कसीर तादाद ने सैर की गर्ज से ऑरेंज लाइन ट्रेन का रुख किया, जबकि शहरी जो है वो सेल्फियां बनाते रहे। बैरूनी मनाजिर अक्स बंद करने लगे हैं। जी हाँ, ऑरेंज लाइन ट्रेन पहले ही रोज शहरियों में मकबूल होने लगी है। दिन भर शहरियों की कसीर तादाद ने सैर की गर्ज से ऑरेंज लाइन ट्रेन का रुख किया। शहरी सेल्फियां बनाते रहे, जबकि इसके साथ साथ बैरूनी मनासिर भी अक्स बंद करते रहे। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन 27 किलोमीटर तवील ट्रैक पर रवां दवा है और पहले ही रोज देखा जा रहा है कि किस तरह से शहरी भरपूर अंदाज से ऑरेंज लाइन ट्रेन में इंजॉय कर रहे हैं। सैर की गर्ज से शहरियों ने कर लिया है ऑरेंज लाइन ट्रेन का रुख और शहरी सेल्फियां भी बनाते रहे। बिल्कुल, शहरी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, ऑरेंज लाइन ट्रेन का सफर कर रहे हैं, जबकि आपको बता रहे हैं 27.1 किलोमीटर का ये तवील सफर है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे सिटी 42 राव दिलशाद हुसैन वहां मौजूद हैं। राव दिलशाद, बताएगा शहरी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? आज पहला रोज है प्रोजेक्ट को ऑपरेशन हुए और सुबह 7:30 बजे से ही शहरियों की कसीर तादाद जो है वो उमंड आई है सैर करने को। बहुत सारे शहरियों से हमारी बात हुई, ज़्यादातर का यही कहना है कि पहला रोज़ है और देखने आए हैं कि ये शाहकार है क्या। मैं कैमरे की आंखों मेरा कैमरामैन जुनेद आपको दिखाएगा कि बहुत बड़ी तादाद है। तमाम जो बोगीज़ हैं इस ट्रेन की वो बिल्कुल फुल हो चुकी हैं। जो बैठने की कैपेसिटी है वो भी फुल है। वहाँ पर बाकायदा मेंशन किया गया है कि ख़वातीन, बुज़ुर्ग शहरी और बच्चे सिर्फ बैठ सकते हैं, नौजवान खड़े रहेंगे और खड़े रहने के साथ साथ नौजवान सफ़र भी कर रहे हैं। पहले हम यहाँ पर जो सफ़र कर रहे हैं शहरी, उनके तासुरात हैं क्या, वो आप तक पहुँचाते हैं। आप बताएंगी कैसा लग रहा है आपको सफ़र करके और किसको क्रेडिट देंगी इस मंसूबे का? सफ़र करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया नवाज शरीफ ने हमारे लिए ये अच्छी कन्वेंस निकाली है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप पहले दिन सैर करने की घर से आई हैं या कहीं जा रहे हैं? नहीं, कहीं जा रहे हैं, हम सिस्टर की तरफ जा रहे हैं, मामू की तरफ। कहाँ से आपने टोकन लिया और बैठे? भगवानपुरे से टोकन लिया है, मोड़ समनाबाद उतरेंगे हम लोग। 40 रुपए का टिकट मिला? जी हाँ, 40 का है। पहले कितने पैसे खर्च होते थे आपके? पहले तो बहुत ज़्यादा, रिक्शे में जाते तो 300, अगर वैसे जाते थे तो 150 200। ठीक है, 200 एग्जैक्टली। पहले 200 से 300 रुपए खर्च होते थे अगर जो है वो बागबानपुरा से समनाबाद आना होता था, तो अब सिर्फ 40 रुपए हैं। ये अंडरग्राउंड स्टेशन है, इसके मनाजिर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये GPO स्टेशन अंडरग्राउंड, ये बाहर इसके बैरूनी मनाजिर हैं, आप देख भी सकते हैं। और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा, इसको देखा भी जा सकता है। और भी शहरियों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहेंगे। आप क्या कहोगे? मैं यही कहूँगा कि आवाम के लिए, ये सहूलत के लिए है, बना हुआ है, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है। और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम। ये आवाम के लिए बनाया है, बस आवाम की सहूलत के लिए, आवाम की जिसमें सहूलत हो। अच्छा, आप क्रेडिट किसको दोगे? क्रेडिट हम फिर जिसने ये बनाया उसको ही दोगे, जिसके हुकूमत में। किसने बनाया आपके ख्याल? ये शहबाज शरीफ ने बनाया। शहबाज शरीफ साहब। किसने बनाया आपके ख्याल में? शहबाज शरीफ साहब ने बनाया। उनके हुकूमत में पहले भी काम हुए हैं, अब भी काम हुए हैं। क्या नाम, अल्लाह करे वो आए दोबारा और ऐसे ही काम चलाते रहे। ठीक है, हमारे अब बिल्कुल जो तासुरात हैं, यहाँ बुजुर्ग शहरी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप राइड भी ले रहे हैं, खड़े हुए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा, ऐसी ट्रेन जिंदगी में नहीं देखी, पहली मरतबा देखी, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। ठीक है, अल्लाह की रहमत। आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? नवाज शरीफ को। लेकिन ट्रेन तो शहबाज शरीफ ने बनाई है। शहबाज शरीफ को समझ लो, एक ही बात है, डाउन लीग का आदमी और शहबाज शरीफ ने बनाई। एक ही बात है। जो लोगों को ये भी पता है कि किसने किसके लिए क्या काम किया, और यही वजह है कि लोग यहाँ पर सवार हैं और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के हवाले से अच्छे तासुरात का इजहार कर रहे हैं। अनारकली स्टेशन पर हम पहुँचे हैं। अनारकली स्टेशन के जो बैरूनी मनाजर हैं वो भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं स्क्रीन पर। शहरी भी हैं और शहरी सवार भी हो रहे हैं और यहाँ से जो है वो यहाँ से उतर भी रहे हैं। ताहम आपको ये बताएं कि ये जब ट्रेन, चूँकि मैं अली टाउन से सवार हुआ डेरा गुजरा तक, तो डेरा गुजरा तक 43 मिनट लगे 26 स्टेशन पर, 40 सेकंड फी स्टेशन पर रुकने के बाद भी।
तो 40 रुपए की राइड है। लेकिन शहरियों को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपने एक टोकन लिया और आपका ये ख्याल है कि सारा दिन आप सफ़र कर सकते हैं, तो सारा दिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि 90 मिनट्स के बाद वो टोकन जो है वो एक्सपायर होगा और फिर से आपको 40 रुपये खर्च करना होंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको ये बताएं कि जो कार्ड रिचार्ज सिस्टम भी है यहाँ पर, जिसकी मदद से आप जो है वो बार बार उसमें इजी लोड करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेन का जो ज़ेरे ज़मीन हिस्सा है 1.7 किलोमीटर, वो अब ख़त्म हुआ। फिर से जो ट्रेन है वो अब चबुर्जी से बाहर निकली है। यहाँ से बैरूनी मनाज़िर दिखाना हमारे लिए इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ट्रेन खचाखच जो है वो भरी हुई है। चबुर्जी इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं, भरी हुई है, चबुर्जी को क्रॉस कर लिया। राहुल दिलशाद हमें तफसीलात से थे, बहुत शुक्रिया आपका। ऑरेंज लाइन ट्रेन की सफाई का काम मुकम्मल, LWMC के सपोर्ट किया गया है। ऑरेंज लाइन की सफाई पर माहाना 3 करोड़ 60 लाख रुपए जबकि सालाना 43 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जबकि 936 सैनिटरी वर्कर्स 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम सर अंजाम देंगे। ऑरेंज लाइन की सफाई का मुकम्मल काम LWMC के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि ऑरेंज लाइन की सफाई पर माहाना 3 करोड़ 60 लाख रुपए जबकि सालाना 43 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। 936 सैनिटरी वर्कर्स 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम करेंगे। जी हाँ, 3 शिफ्टों में काम किया जाएगा जबकि ऑरेंज लाइन ट्रेन की सफाई का मुकम्मल काम LWMC के हवाले किया गया है। ऑरेंज लाइन की सफाई पर माहाना 3 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पर तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। बताएगा बाकायदा मुआहदा कब तक होगा। बिल्कुल, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन अब चल पड़ी है और इसके डे बाय डे जितनी इस पर सवार होंगे शहरी, उसके बाद इसके सफाई के इंतजाम भी देखने होंगे। सफाई का बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दिया गया है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। माहाना इस पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होंगे, जो तकरीबन अगर साल की बात। ठीक है, दुरे से राब्ता मुनक़ता हो चुका है, जबकि आपको बता रहे हैं सफाई का मुकम्मल इंतजाम LWMC के सुपुर्द है। साथ ही साथ आपको यह भी बता रहे हैं कि ऑरेंज ट्रेन की सफाई पर माहाना 3 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होंगे। ऑरेंज ट्रेन सफाई पर 43 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना खर्च किए जाएंगे। 936 सैनिटरी वर्कर्स 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम करेंगे जबकि सबसे ज्यादा सैनिटरी वर्कर्स सेंट्रल अनारकली स्टेशन पर तैनात किए जाएंगे। सफाई का कॉन्ट्रैक्ट LWMC और PMA के माबैन होगा। LWMC को सफाई कीमत में अदायगी मैस ट्रांजिट अथॉरिटी करेगी। LWMC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसूली मंजूरी दे दी है। LWMC की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट 7 साल के लिए होगा, जबकि ऑरेंज लाइन के 27.1 किलोमीटर की सफाई की जिम्मेदार होगी LWMC। अंडरग्राउंड समेत 26 स्टेशन की जिम्मेदारी LWMC के सपोर्ट की गई है। ऑरेंज लाइन की सफाई के निगरान रेहान पराचा और आमना खान होंगे। ये तफसीलात शेयर की जा रही हैं। आपको बताते चलें कि ऑरेंज लाइन की सफाई के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट LWMC के सपोर्ट किया गया है। ऑरेंज लाइन की सफाई पर माहाना 3 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जी हाँ, ऑरेंज ट्रेन की सफाई का मुकम्मल काम LWMC के सपोर्ट। ऑरेंज लाइन की सफाई पर माहाना 3 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी अदायगी का क्या प्रोसीजर होगा, अखराजात सफाई की मद में कौन अदा करेगा, ये तफसीलात जानेंगे एक दफा फिर दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन अब चल पड़ी है और इसके डे बाय डे जितनी इस पर सवार होंगे शहरी, उसके बाद सफाई के इंतजाम भी देखने होंगे। सफाई का बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दिया गया है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। माहाना इस पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होंगे, जो तकरीबन अगर साल की बात की जाए तो 40 करोड़ से ज़्यादा अखराजात इस पर उठाए जाएंगे। 936 सेंट्री वर्कर्स हैं जो इस पर 24/7 काम करेंगे 3 शिफ्टों में। इस हवाले से ये कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर लिया गया है जो आइंदा 1 से 2 रोज़ के अंदर पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के माबैन होगा। ये तमाम तर सफाई की जिम्मेदारियाँ कबल अज़ वक्त सौंप दी गई थी LWMC को और इसकी बाकायदा मंजूरी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ली जा चुकी है। अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है, लेकिन सफाई का अमल जो है वो शुरू कर दिया है। सबसे ज़्यादा सेंट्री वर्कर्स को सेंट्रल स्टेशन अनारकली स्टेशन पर तैनात किया जाएगा और इस हवाले से जो तमाम अदायगियाँ होंगी वो पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी करेगी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट की मद में। इस हवाले से ये सफाई का जो बहुत
भारी अखराजात हैं वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ऑरेंज लाइन के सफाई के स्टैंडर्ड्स को मीट करने पर खर्च करेगी, जिसमें वॉशिंग, स्वीपिंग, जो वेस्ट कलेक्शन है वो भी होगी, वॉशरूम्स की क्लीनिंग होगी और दीगर जो इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं उनकी भी क्लीनिनेस का सारा काम इनके ज़िम्मे होगा। जी शुक्रिया आपका। ट्रांसपोर्ट के मेगा मंसूबे हुकूमत के लिए दर्द सर भी बन गए हैं। मेट्रो बस ऑरेंज लाइन मंसूबा खजाने को दीमक की तरह चाटने लगा। ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बस को फाल रखने में सालाना 18 अरब का नुकसान होगा। ट्रेन और बस सर्विस से आमदन से 5.5 अरब वसूल किए जाएंगे, जबकि मेगा प्रोजेक्ट्स पर अखराजात 23 अरब से ज्यादा तक पहुंच चुके हैं। महकमा खजाना मंसूबों के अखराजात पूरे करने में परेशान है। 23 अरब इजाफी रकम से सैकड़ों स्कीमें मुकम्मल हो सकती हैं, जरा ऐसा बता रही हैं, जबकि 3 शहरों में फीडर बसेस के अखराजात 15 अरब, आमदन 3 अरब है। इसी पर बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताएगा ये तो फायदा देने की बजाय सब्सिडी ज्यादा देना होगी। जी बिल्कुल, ये महकमा खजाना पंजाब की तरफ से एक स्टडी की गई और इसमें इंकशाफ ये हुआ है कि सालाना जो ट्रांसपोर्ट्स की सर्विसेज हैं जो साबिक़ दौर हुकूमत में शुरू की गई, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में, उन पर सालाना 23 अरब रुपए के अखराजात आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबे की, तो इस पर सालाना 8 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी जो है वो हुकूमत पंजाब को देना होगी, लेकिन इससे सालाना आमदन वो 2.5 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। लाहौर मेट्रो बस जिस पर 4 अरब रुपए के सालाना अखराजात और उससे आमदन 1 अरब 13 करोड़ रुपए सालाना है, लेकिन उस पर 2 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी डिमांड जो है वो मेट्रो बस अथॉरिटी की तरफ से की गई है। और इसके साथ अगर बात की जाए फीडर बसेस की, तो फीडर बसेस पर सालाना 2 अरब रुपए के अखराजात, लेकिन उससे आमदन जो है वो 54 करोड़ रुपए की है। तो इस पर वो तखमीना लगाया गया कि जिसमें अगर देखा जाए तो 23 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी, लेकिन उसमें आमदन 5 अरब रुपए और 18 अरब रुपए के इजाफी अखराजात जो कि हुकूमत पंजाब को इसमें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर बर्दाश्त करने पड़े। और इसमें लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस और फीडर बसेस के साथ रावलपिंडी मेट्रो बस, मुल्तान मेट्रो बस सर्विसेज जो हैं वो भी शामिल है, जिन पर ये सालाना अखराजात आ रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान ये हो रहा है कि इन्हीं रकम से दीगर मनसूबाजात मुकम्मल किए जा सकते, लेकिन वो सालाना से ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज पर वो खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन आमदन जो है वो सिर्फ 5 अरब रुपए की है। अली रामे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नैब ऑफिस के बाहर हंगामा राई और तोड़ फोड़ के केस के हवाले से। अदालत ने 30 लीगी रहनुमाओं की जमानतें कंफर्म कर दी हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर राना सनाउल्लाह समेत 30 रहनुमाओं की जमानतें मंजूर हुई। इस समात के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। इंसाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने नैब ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ केस में राना सनाउल्लाह, कैप्टन सफदर, सैफुल मलूक, राव शहाबुद्दीन और खालिद फारूक खोखर समेत 30 के करीब मुस्लिम लीग की कारकुन थे, जिनकी आज दरख्वास्त जमानतें जो हैं वो कन्फर्म कर दी गई हैं। यहाँ इंसाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के अंदर 1 माह से ये दरख्वास्त जमानतें जो हैं वो ज़ेर समाअत थी, जिनमें 7 तारीखें जो है वो दी गई। आज अदालत में वकला ने अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल किए, जिसके बाद एडिशनल एडवोकेट जनरल अब्दुल समद ने अपने दलाइल जो है मुकम्मल किए और उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए तमाम तफसीलात बताई। उनका कहना था कि नैब ऑफिस के बाहर मुस्लिम लीगियों ने मरियम नवाज़ की पेशी के मौके के ऊपर तोड़ फोड़ जो की, उसके ऊपर वहाँ पर 37 के करीब एहलकार थे जिनके बयानात कलमबंद किए गए। उसके बाद जो 10 पुलिस एहलकार ज़ख्मी थे उनके भी बयानात कलमबंद किए गए। उसके बाद जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था और ये दहशत गर्दी के ज़िम्मे में आता है। इन्होंने तोड़ फोड़ जो है वो किया, जबकि मुस्लिम लीग के जो वकला थे, फराद अली शाह, राना सनाउल्लाह के जो वकील थे और दीगर जो वकला थे, उन्होंने भी अपनी सफाई के अंदर कहा कि इस पर दहशत गर्दी की दफात नहीं लगती और उन्होंने कहा कि ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि नैब ऑफिस के बाहर हंगामा राय तोड़फोड़ का केस है। सरकारी वकील जमातों की मुखालिफत के बावजूद अदालत को मुतमईन ना कर सका। जमानतें मंजूर होने पर सरकारी वकील से रिपोर्ट तलब करने पर गौर किया गया। अफसरान एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अब्दुल समद से रिपोर्ट तलब करेंगे। एडिशनल प्रोसिक्यूटर अब्दुल समद हुकूमत की जानिब से ATC पेश हुए थे, जबकि एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत को मुतमईन ना कर सके। इसी हवाले से आपको बताएं कि दोबारा से रिपोर्ट तलब करने पर गौर किया जा रहा है।
खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर दीगर अफसरान का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज का दौरा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान ने ब्रीफिंग दी और उन्हें दौरा करवाया गया। सेफ सिटी से मॉडल रोड्स की निगरानी में मदद लेंगे। कमिश्नर लाहौर की जानिब से इस मौके पर यह कहा गया, सेफ सिटी कैमरों से तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग भी हो सकती है। वफ्द को ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर और वीडियो कंट्रोल सेंटर का दौरा करवाया गया। वफ्द को कैमरों की मॉनिटरिंग समेत दीगर सिस्टम बारे भी बताया गया। सिक्योरिटी सूरत हाल में सेफ सिटीज मंसूबे की अफादियत पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि सेफ सिटीज अथॉरिटी इदारों से ताउन जारी रखे हुए है। तर्जुमान की जानिब से इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया गया। कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर दीगर अफसरान का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा किया गया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान ने ब्रीफिंग दी। वफ्द को दौरा करवाया गया। सेफ सिटी से मॉडल रोड्स की निगरानी में मदद मिलेगी। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुमन की जानिब से इस मौके पर कहा गया, सेफ सिटी कैमरों से तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग हो सकती है। इन ख्यालात का इजहार किया गया। जबकि लाहौर पुलिस का 15 की तर्ज पर नॉन इमरजेंसी हेल्पलाइन बनाने का फैसला कर लिया गया। हेल्पलाइन पर इन्वेस्टिगेशन विंग, करप्शन या पुलिस रवैयों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा सकेंगी। जी हां, नई हेल्पलाइन बनाने का फैसला किया जा रहा है। लाहौर पुलिस का 15 की तर्ज पर नॉन इमरजेंसी हेल्पलाइन बनाने का फैसला। हेल्पलाइन पर इन्वेस्टिगेशन विंग, करप्शन या पुलिस रवैयों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा सकेंगी। करप्शन, पुलिस रवैयों की शिकायत एक कॉल पर होंगी, जबकि लाहौर पुलिस का इमरजेंसी हेल्पलाइन बनाने का फैसला। हेल्पलाइन में 10 अफराद की शिकायत बैक वक्त सुनी जा सकेंगी। CCPO में शिकायत सेंटर बनाया जाएगा, जबकि SSP एडमिन की जानिब से बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन और पुलिस रवैयों की शिकायत भी सुनी जाएंगी। इसी हवाले से आपको बताएं कि लाहौर पुलिस का 15 की तर्ज पर नॉन इमरजेंसी हेल्पलाइन बनाने का फैसला। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताएगा कब से ये हेल्पलाइन शुरू की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की तरफ से एमरजेंसी 15 की सर्विस के बाद अब एक ऐसी जो है नॉन एमरजेंसी जो हेल्पलाइन जो है उसका आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन या पुलिस के रवैयों के ख़िलाफ़ जो है वहाँ पे शिकायत दर्ज की जा सकेंगी। इस हवाले से उस्मान बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे जो SSP एडमिन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं कि लाहौर पुलिस कौन सी एप्लीकेशन जो है वो ला रही है और इसका पर्पज़ क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, बाजवा साहब बताइएगा कि कौन सी एप्लीकेशन जो है वो अब लाई जा रही है और इस हवाले से कंप्लेंट जो है शहरियों की उसको किस तरह उसका अजाला किया जा सकेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जो CCPO लाहौर ऑफिस है वहाँ पे पब्लिक कंप्लेंट्स का एक ऑलरेडी निज़ाम एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो बड़ा आर्काइक और बड़ा आप उसको कह लें स्लो है और उसकी इफेक्टिवनेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसके लिए हम एक तो पब्लिक फैसिलिटेशन का आगाज़ कर रहे हैं, फिर एक हम प्रीमियम लाइन ले रहे हैं जिस पे एक से ज़्यादा अगर कॉलर उसके ऊपर कॉल कर रहे हों तो 10 कॉल एट अ टाइम हम ले सकते हैं, क्योंकि लाहौर पुलिस इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। अच्छा, उसमें कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट्स जो हम डील करेंगे वो है नॉन एमरजेंसी कंप्लेंट्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि 15 की कॉल्स को ज़ाहिर है पुकार 15 और सेफ सिटी और हमारे डॉल्फिन वाले रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, पुलिस के एटीट्यूड रवैयों से मुतालिक। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो करप्शन की शिकायत हैं उससे मुतालिक, या इवन जो हमारे पुलिस मुलाजमीन हैं उनको अगर कोई शिकायत हैं तो हम वो भी उस मामले में जो एज सिटीजन, ज़ाहिर है दे आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ लाहौर, उसको भी हम जो है वो डील करेंगे। उसके लिए पब्लिक फैसिलिटेशन हमारा है। दूसरा, हमारी एक्सेस, हम इसको चाह रहे हैं कि वाइड स्प्रेड एक्सेस हो और इंशाल्लाह हम इसको इलेक्ट्रॉनिक मेथड के ज़रिए आम आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि अपनी कन्वीनियंस से वो लाहौर पुलिस को इन्फॉर्म करें और उसको हेड इंशाल्लाह SSP IAB करेंगे और उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन, हम टाइम बाउंड एक्शन उसके लिए ला रहे हैं। और नेक्स्ट उसका स्टेप ये होगा कि उसके नतीजे में जो एक्शन किए जाएंगे उससे बेहतरी की उम्मीद है। ज़ाहिर है वो सज़ा बराए सज़ा नहीं है, वो सज़ा बराए इस्लाह होगी और सज़ा बराए अवामी फैसिलिटेशन होगी। जी जैसा कि आप ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। महकमा माहौलियात से मिलकर कार्रवाइयां की गई हैं। सगिया महमूद बूटी रोड पर हुसैन स्टील मिल्स को सील कर दिया गया। उमर वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट को भी सील कर दिया गया। दोनों फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं स्मोक का बायस बन रहा था। दोनों फैक्ट्रीज डायरेक्ट फजा में धुआं छोड़ रही थी। DC मुदस्सिर रियाज मलिक की जानिब से बताया जा रहा है कि किसी किस्म की ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में नहीं थी। स्मोक का बायस बनने पर कार्रवाइयाँ की गई हैं, ये बताया जा रहा है DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की जानिब से।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मौसमी तब्दीली के साथ शहर में बढ़ती हुई स्मोक की सूरत हाल। वज़ीर आला पंजाब ने स्मोक का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 अली अकबर से। अली अकबर, बताएगा इजलास कब होगा? बिल्कुल, मौसमी तब्दीली के साथ ही लाहौर शहर की अगर हम बात करें तो स्मोक में भी इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इजलास तलब किया गया। इस इजलास में स्मोक से किस तरह जो है अब तक क्या इकदाम किए गए हैं, स्मोक के हवाले से मुतल्लिका महकमा को भी मदऊ किया गया और ख़ासतौर पर महकमा जो माहौलियात है उसने क्या इकदाम किए और अब तक जो है कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं और ख़ास तौर पे कब से भट्टे बंद करने हैं या जो फैक्ट्रीज़ हैं जिनकी चिमनियों से धुआं निकलता है और स्मोक जो है उसमें इजाफा होता है, उसके हवाले से अब तक क्या इकदाम किए गए हैं, आइंदा की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, तमाम तर जो है सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से मुतल्लिका महकमा को ये भी हिदायत की गई है कि जैसे ही वो इजलास में शरीक हों तो अब तक की जो भी उनकी कार्रवाई है उससे भी आगाह किया जाए। जी ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कस्टम्स इंटेलिजेंस का छापा। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने पीएफ मार्केट से स्मगल शुदा सर्फ गाड़ी तहवील में ले ली है, जबकि आपको बताते चले कि टोयोटा सर्फ गाड़ी है जो कि तहवील में ले गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान, बताएगा ये किसके इस्तेमाल में थी? कैंट पीएफ चौक में नाकाबंदी करते हुए वहां से एक स्मगल शुदा सर्फ जीप बहक के सरकार जब्त कर ली है। कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक सर्फ जीप अता मोहम्मद नामी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए इस्तेमाल थी। कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक स्मगलशुदा जीप को कराची एक्साइज एंड टैक्सेशन में एक रजिस्टर्ड गाड़ी जो कि कराची के किसी नवाही इलाके में चल रही है, उस गाड़ी की नंबर प्लेट लगाई गई थी और बोगस दस्तावेजात बनाकर ये नॉन ड्यूटी पेड गाड़ी है जो कि अता मोहम्मद नामी कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहा था। कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक स्मगलशुदा सर्फ की मालियत तकरीबन 25 लाख रुपए से ज़ायद है। कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने एडिशनल डायरेक्टर हसन फरीद की सरबराही में ये छापामार कार्रवाई की है। कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम में इंटेलिजेंस ऑफिसर असलम चौधरी और गुलजार भट्टी शामिल थे। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे सानिया हफीज सेंटर की। तो 7 रोज गुजर चुके, हफीज सेंटर बंद होने से ताजरों का एक और नुकसान हुआ है। ताजरों को 1.5 अरब रुपए मजीद नुकसान पहुंचा। तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सानिया हफीज सेंटर को एक हफ्ता बीत गया और इस सानिया में ताजर बरदरी का 1.5 से 2 करोड़ रुपए का सामान तजारत जलकर खाकस्तर हो गया था और इसके अलावा 8 रोज़ से ये प्लाजा बंद है, जिसके बाद ताजर बरदरी का तजारत की मद में 1 से 1.5 बिलियन रुपए का मज़ीद नुकसान हुआ है। और इस हवाले से ताजर बरदरी का ये कहना है कि इस प्लाजा के जो फ्लोर्स ऑपरेशनल हैं यानी ग्राउंड, फर्स्ट और बेसमेंट, इसमें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए क्योंकि तकरीबन 50,000 के करीब लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं। इनमें से डेली वेजर बहुत ज़्यादा हैं, इसके साथ साथ तनख्वाहों पर काम करने वाले मुलाजमीन और इसके साथ साथ ताजर बरदरी की अक्सरियत जो यहाँ पे दुकानों की मालिक थी वो भी बेरोज़गार है। और तजारत की मद में तकरीबन 1.5 बिलियन रुपए का मज़ीद नुकसान जो है वो देखा जा रहा है। आज इस सानिया को 8वां रोज़ है और 8वें रोज़ भी ताजर बरदरी इस प्लाजे से जो मुतासरा दुकानें हैं, इन मुतासरा दुकानों से अपना सामान तजारत जो है वो निकालने में मसरूफ़ है। और इस हवाले से इस प्लाजा के सदर मलिक कलीम अहमद का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है कि इस प्लाजा की जो फिटनेस रिपोर्ट है वो 2 नवंबर को इनको मिल सकेगी, जिसके बाद ये प्राइवेट आर्किटेक्चर्स की खिदमात हासिल करने के बाद जो प्लाजा की मुतासरा हिस्सा है उसको रेनोवेट करेंगे और उसके बाद इस प्लाजा में कारोबार का जो आगाज़ है वो एक मरतबा फिर हो सकेगा। मज़ीद नुकसान हुआ है। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि नेशनल वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट में शाह फैसल ग्राउंड पर स्पार्को पेंट्स और लाहौर ग्रीन्स की टीमें आमने सामने हैं। मैच का हवाल जान लेते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज। इस वक्त मौजूद है शाह फैसल क्रिकेट ग्राउंड पर। यहाँ पर आज नेशनल वेटरन सीनियर्स क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में मैच खेला जा रहा है जिसमें स्पार्को पेंट्स और लाहौर ग्रीन्स की टीमें आमने सामने हैं। स्पार्को पेंट्स के कप्तान ने सुबह टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। लाहौर ग्रीन्स ने इस वक्त तक 60 रन बनाए हैं और उनके 3 खिलाड़ी आउट हो गए। लाहौर ग्रीन्स का स्टार्ट बड़ा अच्छा था, 50 रन में उनकी पहली विकेट गिरी और उसके बाद अगले 10 रन में उनकी मजीद 2 विकेटें गिर गई हैं। अगर इस टूर्नामेंट के हवाले से बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान से ओवर 40 और 50 ईयर्स जो प्लेयर्स हैं वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं और इसका मकसद जो है वेटरन्स
क्रिकेट को बहुत हरक रखना है, मैदानों में लाना है। इसके साथ साथ इस टूर्नामेंट के 3 राउंड होते हैं, जिसमें सेंट्रल पंजाब है, उसके साथ साथ सिंध है और उसके अलावा दीगर जो सूबे हैं उनका, और उसके बाद इसका नेशनल फाइनल जो है वो इसी ग्राउंड पे खेला जाता है। तकरीबन 200 के लगभग टीम्स जो हैं वेटरन्स की मुख्तलिफ शहरों से इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेती हैं। आज जो टीम है इस टूर्नामेंट इसमें मैच की जो फातेह टीम होगी उसके लिए क्वार्टर फाइनल मरहले में क्वालिफाई करना खासा आसान हो जाएगा। ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे सिर्फ और सिर्फ सिटी पॉजिटिव।